दीदी वो ये प्रश्न है कि जैसा कि बाबा कहते हैं कि हम जो पिछले जन्म में किए हैं उसका फल हमें अभी मिल रहा है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो अगर हमें बाबा का ज्ञान हो गया और हम अभी से अगर अच्छे कर्म करने लगे तो क्या वो जो हमारे साथ बुरा घटने वाला है उसका अच्छे में परिवर्तन हो सकता है? नहीं, जो कर दिया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, है ना। अच्छा। मगर अब भुगतते वक्त वापस से उसको क्रिएट नहीं करोगे, हाँ, तुम शांति से उसको एक्सेप्ट करके अपना रास्ता बदलोगे तो तुम भविष्य में वापस से वो भुगतोगे नहीं। अच्छा, मतलब खाता पहले से जमा है वो पूरा करना ही है, चाहे वो तो कितना भी पूरा अच्छा करना कर ही है। ले वो या तो फिर। बाबा बहुत क्लियरली मुरली में बोलता है, जो कर्म तुम कर कर आए हो उसमें मैं तुम्हें, हाँ, उससे मैं तुम्हें बरी नहीं कर सकता हूँ। वो एग्जाम्पल भी देता है ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा को अगर खांसी आ रही है तो उसको खांसना ही है, उसको दमा है, अस्थमा है, भले ही मैं उसके शरीर में प्रवेश किया मगर मैं उसकी खांसी को रोक नहीं सकता क्योंकि ये उसके कर्म है। मगर आगे के लिए उसके कर्म अच्छे हो उसकी, हाँ, गारंटी मैं लेता हूँ अगर वो मुझे साथ दे तो दीदी वो जैसे अभी ये हम अपने में चेंज चेंज कर लेते हैं कि हमारे हम्म साथ तो मतलब बाबा के अनुसार चलने लगते हैं तो हम्म परिवर्तन नहीं हो सकता? परिवर्तन हमारे आगे भविष्य के लिए होगा। हाँ, अभी जो फॉर मतलब जो बीत एग्जाम्पल गया। मैं एक हाँ। एग्जाम्पल बोलती हूँ। पिछले जन्म में मैं अगर डाकू हूँ, ठीक है, हाँ। मैंने बहुत सारे खून किए, बहुत घरों को लूट के लाया, अभी ये कर्म मैंने बना लिया, ठीक है। और वो ही करते 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 मैंने क्या दीदी दमन की बहन आपको कुछ बोलना है, ठीक है। अब वो कर्म करते करते ही मैंने शरीर छोड़ दिया, अभी इस जन्म में आई, अभी इस जन्म में आके मुझे पापा मिला जैसे ही, और मैं उस रास्ते के साथ ईमानदारी से चलने लगी, ठीक है। तो क्या मेरे पूर्व जन्म के मैंने जितने घर को लूटा है, जितने लोगों को मारा है, ये क्या उससे मुझे माफी मिल जाएगी? नहीं, वो तो नहीं मिल सकते। हाँ, अब भी समझा। तो जो कर कर दीदी आए उसकी जैसे सजा तो मुझे मिलेगी। हाँ हाँ मिलेगी। तो मतलब जो हो गया पास्ट में बीत गया, अब हमारे फ्यूचर के बारे में तो हम अपना फ्यूचर परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर चल के ये अपना फ्यूचर ही तो बदल रहे हैं ना हम अभी। जैसे झूठ नहीं बोलना, सच्चाई के रास्ते चलना, ईमानदार रहना, वफादार रहना, यही क्वालिटीज, ये जो वैल्यूज है, इसके ऊपर अगर चलेंगे तो आप अपना भविष्य बदल रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपने बताया कि जो होना है वो तो होके रहेगा, अगर हम अपना भविष्य अगर बदल रहे हैं तो फिर भी वो चीज पीछा नहीं छोड़ेगी। आगे आने वाला, जो आने वाला समय है ना, वो बदलने की ताकत तुम्हारे में बाबा ने दी है, तुम्हें ज्ञान समझाकर। मगर जो बीत गया है, जो तुम कर लिया है, उसको तो भुगतना होगा। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ कि पिछले जन्म में मैं किसी, मतलब समझो मेरी सास के साथ में मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया हुआ है, ठीक है। अभी इस जन्म में मेरे को वो वापस रिपीट मिलने वाला है, बैकफायर में मिलने वाला है। अब जब वो मिलेगा तो मैं इस जन्म में मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि ये आत्मा मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, ये मेरे को क्यों मेरा छल कर रही है, मेरे को क्यों सता रही है, मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो अभी अभी इसके घर पे शादी कर कर आई हूँ, ये सास मेरी क्यों मुझे तकलीफ दे रही है। अगर मैं ऐसे बोलूंगी इसका मतलब मैं ये सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, तो मैं वापिस से क्या करूँ, अपना भविष्य बना रही हूँ। अगर मेरी सास मुझे सता रही है और उसको रिटर्न में मैं वापस से अभी वही चीज दे रही हूँ, तो ये मेरा भविष्य बन गया। अब अगर मेरे को ये समझ गया कि मेरी सास अगर मुझे आज सता रही है तो कहीं ना कहीं ये पिछले जन्म में मैं उसको सता कर आई हूँ, इसके लिए वो इस जन्म में मुझे सता रही है। अब मुझे वापस से ये कर्म नहीं बनाना है, तो वो जब मुझे सताती है तो मैं ये सोच के कि मेरे कर्म चुकतू हो गए, ये बोल के उसको माफ कर देती हूँ, उस बात को छोड़ देती हूँ और अपने जीवन को आगे बढ़ाती हूँ शांति से, सुख से, कोई संकल्प चलाए बगैर। तो मैं अपना भविष्य बदल रही हूँ, ठीक है। मतलब जो हमारे साथ हो गया उसका भी शुक्रिया करना चाहिए कि एक मतलब बोझ से हम मुक्त हुए। यस। ठीक है, थैंक यू दीदी। दीदी मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं इस बारे में छोटा सा अपना अनुभव सुनाऊं।
हाँ जी। क्योंकि दीदी बहुत सारी आत्माओं का ना ये क्वेश्चन होता है कि हम जो करके आए हैं वो हमारा सेटल हो सकता है क्या, या हम जो कर चुके, तो उसके प्रति ना थोड़ा भय भी होता है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया दीदी कि जो हम करके आए हैं ना, या हमें लगता है हमने पूर्व जन्म में किया, उसका परिणाम है कि इस जन्म में ये आत्मा मेरे साथ बुरा कर रही है। तो उसका परिणाम कम कैसे हो सकता है? ज्ञान से हो सकता है कम, उसकी इंटेंसिटी कम हो सकती है। कैसे? कि जब मुझे समझ आ गई तो मैं उन आत्माओं को एज इट इज एक्सेप्ट करती हूँ बिना एक्सपेक्टेशन के, और उनके प्रति दुआएं करने लग जाती हूँ, इनको मेरे से भी ज्यादा सुख मिले, मेरे से ज्यादा इनके जीवन में शांति हो, और माफी मांगना। तो दीदी मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, जैसे मेरी जेठानी का बिहेव मेरे साथ बहुत टाइट रहता था, बहुत, मुझे थोड़ी तकलीफ भी होती थी। लेकिन जैसे ही मैं ज्ञान में आई ना, और मुझे कर्मों की गुही गति पता लगी आज से 10 साल पहले, तो मैंने उनको मन ही मन माफ करना शुरू किया कि मैंने जो दिया था ना, आप तो वही रिटर्न कर रही हो, तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं है इसमें। और जितनी शिद्दत से मैंने किया ना, बहुत जल्दी दीदी का कि वो मेरे साथ गलत कर रही है और मैं उनके साथ अच्छा करती जा रही हूँ। पीठ पीछे भी वो मानो बुराई कर रही है, तो मुझे आके बता रहा कि तुम्हारे लिए ऐसा कह रही थी। मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं कह रही थी, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, और वो मतलब ईमानदार हैं, ऐसे ऐसे करके तारीफें, तो उन तक वो बातें पहुंचने लगी। और दीदी बहुत जल्दी अकाउंट सेटल होने लगा। मतलब वो करती गई गलत, क्योंकि वो उसी उसमें है कि पूर्व जन्म का मुझे दे रही है, तो उनका कोई फॉल्ट नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने बुराई के बदले अच्छाई करना शुरू किया, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो वो बाबा से पावर लेके की, तो आज दीदी मतलब 10 साल पहले से रिलेशन इतने अच्छे हैं, तो वो मैं कैरी फॉरवर्ड भी कर सकती थी। इन 10 सालों तक भी शायद वो रिलेशन सॉफ्ट ना होता, लेकिन ज्ञान से समझ मिलने से वो उसका बैक फायर है। हम कितने लंबे समय तक खींच रहे हैं या कितनी जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो वो हम बहुत जल्दी सॉर्ट आउट भी, जो बाबा कहते हैं पहाड़ से राई और राई से रुई, वो ऐसे हो सकता है समझ से। बाकी होगा जरूर बैक फायर, लेकिन सेटल हम कम टाइम में कर सकते हैं। जी दीदी। यस, मगर वो सेटल करने के लिए आपने क्या यूज किया? जी दीदी, वही ना कि वो छोटी छोटी बातें बहुत कमियां निकालती थी मेरे अंदर, बहुत एग्रेशन, नहीं, बहुत ये गुस्सा। नहीं। जैसे जी मैं जी ये कहती हूँ कि बाबा जो बोलता है ना, अपनी शक्तियों को यूज करो, है ना। जैसे आपने सहन शक्ति, एक्सेप्टेंस शक्ति, पेशेंस, धीरजता, जी ये शक्तियों को जी यूज किया, इसके लिए आपने उन बातों को इग्नोर कर पाए। दूसरा, आपको ज्ञान जी क्लियर था कि अगर मैं उनको रिएक्ट करूं, जो वो एक्शन कर रहे हैं उसका अगर मैं रिएक्शन दूं, तो ये मेरा भविष्य बनने वाला है। तो मुझे रिएक्शन किस तरह का देना है, हाँ? कि अगर मैं इनकी बातों को सहन करती हूँ और एक्सेप्ट करती हूँ, तो ये पूर्व जन्म का मेरा दिया हुआ है, तो मैं वापस से क्रिएट नहीं कर रही हूँ। और इस वजह से मैं ये शक्तियों को यूज किया, तो मैं शांत बैठी, हाँ? मैंने रिएक्शन नहीं दिया, तो ये मेरा शांत स्वरूप बना। वहां पे आप स्थिर हो गए, और स्थिर होने की वजह से तुम्हारा भविष्य वो क्रिएट नहीं हुआ वापस से। ये इंटेंसिटी जो है आपकी शक्तियों ने, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, मतलब टॉलरेंस पावर। ठीक जी है। दीदी, पहले जो सप्रेशन हो रहा था ना, वो नेगेटिव एनर्जी है, हाँ, फिर सहन नेगेटिव। शक्ति लगाई तो वो यस, पॉजिटिव एनर्जी है। सहन शक्ति समझ के यस, साथ सहन शक्ति यस। को यूज जैसे किया। मैं आप जी लोगों को दीदी। बहुत इजी वे और एक बताती हूँ, सब लोगों को, कि जैसे हम नया नया, अभी समझो, बहुत इजी एक एग्जांपल देती हूँ। आप फर्स्ट टाइम जब खाना बनाने जाते हो, रोटी सेक रहे हो तवे पे, तो पहली बार जब चटका लग जाता है, मतलब जल जाता है, उंगली जल जाती है, तो तुम्हें इतनी सी भी उंगली जली हो, या सब्जी कट करते या फ्रूट कट करते वक्त इतना सा भी उंगली कट गया हो ना, तो तुमको इतना ज्यादा दर्द होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें वो आदत नहीं होती है, सहने की आदत नहीं होती, एक तो जला हुआ या कटा हुआ का। मगर यही बाद में आप रोज रोज करते हो, और करते करते बहुत बार कट जाता है, बहुत बार वो जल जाता है, तो उसकी आपको आदत लग जाती है सहन करने की। और वो सहन करने की जब आदत लगती है, तो अभी पूरा हाथ भी अगर जल जाए ना, तो तुम उसको इग्नोर करने की उतनी शक्ति तुम्हारे में तुम लेकर आते हो, क्रिएट नहीं कर रहे हो तुम। ऐसे ही हमारा जब माफ करते जाते हैं हम हर बारी, जैसे अभी सुमिता बहन ने कहा, या नहीं, निर्मल बहन ने कहा कि हम वो देते जा रही थी और मैं उसको माफ करती जा रही थी, तो वो जब जैसे वो प्रैक्टिस में ला रहे थे, उन शक्तियों को यूज कर रहे थे प्रैक्टिस में, वैसे वैसे उनमें वो शक्तियों का इंटेंसिटी बढ़ रही थी, सहने की शक्ति, एक्सेप्टेंस और ये सब। और इसके लिए उनको वो जो इफेक्ट जो था वो हल्का नजर आने लगा, वो सहन करने की उनको आदत लग गई।
और उस वजह से उन्होंने गलत कर्म फिर से क्रिएट नहीं किया। ठीक है, ओके, अभी वक्त हो गया है बहुत। ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन है, ये बताइए तो इससे उनके पिछले कर्म सेटल, तो निर्मल बहन ने जैसे कहा तो पिछले हाँ, तो हो गए ना सेटल। तो उन्होंने अगर रिएक्ट ही नहीं किया नेगेटिव वे में तो वो सेटल हो गए। जी दीदी, तो अब मतलब इसका मतलब उनकी तरफ अब अच्छे वो आने लगे, अच्छा हाँ, कर्म। जी बिहेवियर बदल गया उनका। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। इसके ऊपर से एक उदाहरण देती हूँ दीदी। अभी वक्त बहुत हो गया बहन, अगर मैं कल पूछूं तो चलेगा, क्योंकि 6:10 हो गई है। चलेगा दीदी, कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, बढ़िया दीदी अनुभव है ये भी, बड़ा बनाते समय की बात। हाँ ओम शांति। ठीक है, मैं आपको पहले ही कल पूछूंगी, आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी। जी दीदी, यस। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति और शुक्रिया शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू।